हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि प्रतिदिन की तरह आज हम एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज की कहानी है सचमुच आत्मा होती है। आज इस कहानी में हम आप लोगों को बताएंगे आत्मा के बारे में। आध्यात्मिक हिंदी कहानी के माध्यम से आत्मा के बारे में हम आप लोगों को आज पूरा सार बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी मेरे दर्शक नए मेहमान बन कर के आए हैं, कृपया उन सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय का वक्त था। प्रातःकाल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और बता रहे थे आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कुछ चर्चा की और बताया आत्मा को ना शस्त्र छेद सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल उसे गला सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह एक अविनाशी है। ये सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर, ये कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास कर सकती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध लेना और उसे सुरक्षित स्थान या अपने कमरे में रख देना। कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित होना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ये तो कल रात ही फट चुका था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना है? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही लेना और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित होना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी खाने योग्य है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना, गुरुजी ने आदेश किया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में हल्की सी खटास आ चुकी है और वह आज भी खाने योग्य है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरी घी लेकर और उसे तब तक लेकर आना जब तक वो खराब ना हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ गुरुजी के समकक्ष उपस्थित होता रहा। एक दिन फिर शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों से आपसे प्रश्न किया था, यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो विनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर इसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे घी, दूध, दही में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का हिस्सा ही है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो रहा है, दही 2-3 दिन में खराब हो रहा है, परंतु शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखाई देती है। शिष्य, गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता है। पहले दूध में चावल डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदलना होता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है, तब जाकर के घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जापन से पवित्र मानना पड़ता है। इसके बाद कर्म की मथनी से इस पर शरीर की
दीन दुखियों की सेवा में मंथन करना होता है और फिर सालों साल तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें मिलता है शिष्य की जिज्ञासा की बात सुनकर के समझ चुका था, आज उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। उसने गुरु के चरणों में स्पर्श किया और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ा। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि आत्मा है, लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा है। अगर आप अच्छी तरह से मंथन करेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, संसार में सब कुछ है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।